इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था खंडन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसको समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ऐसे बोलते हैं वीपी। ठीक भैया, क्या बोलते हैं? वीपी, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये होगा कायिक प्रवर्धन। इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा इस टॉपिक को। यानी बोलेंगे पुराने पौधे के कायिक भाग, पुराने पौधे के कायिक भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, इन भागों से जब नया कोई पौधा बनता है, यही क्या होती है? यही प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। सिंपल समझिए, जो पुराने पौधे होते हैं, पुराना बुढ़वा पौधा, पुराना पौधा है, पुराने पौधे के कायिक भाग, क्या होगा? कायिक भाग, कायिक भाग या पुराने पौधे के भाग जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जड़, तना, पत्ती आदि भागों से जब कोई नया पौधा बनता है, इन तीनों भागों से जब कोई नया प्लांट बनता है, नया पादप बनता है, नया पादप, जब नया पौधा बनेगा, नया पादप बनेगा, तो यही जो प्रक्रिया होती है आपकी, यही प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाती है। कायिक प्रवर्धन कहलाती है। सिंपल सा ये हो गया। तो भैया जड़, तना, पत्ती आदि भागों से कोई नया पौधा बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। अरे समझो यार, ध्यान समझो। ये मान लीजिए कोई गमला हो गया, सिंपल सा समझो यहाँ पे, ठीक है? ये गमला हो गया। अब इसमें से कोई तना निकल गया, ये तना हो गया, तो पौधे के तने वाला भाग हो गया। अब यहाँ से कोई पत्ती निकलेगी, यहाँ से कोई पत्ती निकलेगी, और ये पत्ती जो होगी यहाँ से, ये ऐसे करके, ठीक है, ये बन गया आपकी पत्ती। ये देखिए बन गया। समझिए ध्यान से, इसको समझाते हैं आपको चित्र बनाकर। ये बन गया आपका चित्र। चलिए, ये सिंपल सा एक मान लीजिए गमला जिसमें पेड़ लगा हुआ है। अब इसको हम मान लेते हैं पत्ती, और इसको मान लेते हैं तना, और मान लीजिए यहाँ पे जो बना हुआ जड़, ठीक है? ये क्या है? जड़। देखो ये इन तीनों भागों से, इससे, इससे, इससे जब कोई नया पौधा बनेगा, जब कोई नया पादप बनेगा, नया पौधा बनेगा, नया छोटा सा पौधा, तो यही जो पौधा बनेगा, तो यही प्रक्रिया क्या होगी? कायिक प्रवर्धन। सिंपल सा। तो भाई पौधे के कायिक भाग से जड़, तना, पत्ती आदि भागों से कोई भी नया पौधा बनता है, वही कदा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, टॉपिक समझ में आया? आगे समझो। ये तो हो गया। कायिक प्रवर्धन जो होता है, ये दो प्रकार होता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। तो मैं बोलता हूँ कायिक प्रवर्धन यानी वीपी, कायिक प्रवर्धन यानी कि वीपी। तो जो कायिक प्रवर्धन भैया होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एनवीपी, एक होता है एवीपी। अब एनवीपी क्या है, इसका मतलब समझिए भैया। एनवीपी क्या होता है? नंबर एक होता है वह एनवीपी, इसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी बोल सकते हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, ये पौधे के, बोलेंगे सिंपल से आप बोल सकते हैं कि प्राकृतिक कि पौधे के कायिक भाग से स्वतः नया पौधे का निर्माण होता है, तो यही प्रक्रिया प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाती है। तो कायिक भाग से मान लीजिए कि जड़, ये तीन प्रकार से हो सकता है भैया। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है, पौधे के तीन भागों से हो सकता है। पहले अगर बात कर लेते हैं इस पे, तो हम पहले पे आ जाते हैं, नंबर एक करके इस पे आएंगे हम। उससे हम बोल सकते हैं जड़ द्वारा या जड़ों द्वारा, इसे बोलते हैं बाई रूट। ठीक भैया,
अब जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो भैया आता है सकर शकरकंद। तो भैया शकरकंद हो गया। अगर हम बात करें बांस भी आ जाता है इसी में, बांस, केला भी इसी में आ जाएगा यार, बांस केला। तो शकरकंद है, सिंपल देखिए शकरकंद की जो जड़ होती है, मान लीजिए ये मैं मानना है कि कोई पौधा है, इसमें जड़ है, यही जुड़िए कद फूल के शकरकंद बन जाएगी, ये ऐसे हो गए। तो भाई जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन हो रहा है ना, जड़ों द्वारा जब कोई नया पौधा बनता है, यहाँ से नया पौधा बनेगा, ऐसे नया प्लांट बनेगा, ऐसे छोटा सा करके यहाँ से शाखा निकलेंगी। तो ये क्या होता है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो शकरकंद में होता है, बांस में होता है, केला में हो जाता है। और तो नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 कायिक प्रवर्धन जो होता है किसमें? तना द्वारा। तो तना द्वारा किसमें? तना द्वारा कायिक प्रवर्धन, जिसे बोल सकते हैं बाई स्टेम। कहते भाई बाइस्टेम। इसमें क्या था? तो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन आपका होता है, वो होता है किसमें? तो भैया ले आलू, आलू में होता है, आलू, प्याज ले प्याज, और ले भैया, और ले का ले बा गन्ना, ले गन्ना, ये हो गया गन्ना। प्याज आलू गन्ना, आलू ले आलू और गन्ना, प्याज, इस सब में किसमें होता है? इन सब में होता है भैया तना द्वारा कायिक प्रवर्धन। आगे आ जाओ। तो तीसरे स्थान पर अगर बात कर लेते हैं तो आ जाता है भैया, उससे हम बोलते हैं पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन यानी बाई लीव्स आ जाएगा भैया, बाई लीव्स आ जाता है। तो पत्ती द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, ये किसमें होता है? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन हो जाता है आपका किसमें हो जाता है? कि पत्ती द्वारा होगा ब्रायोफिल्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, ब्रायोफिल्म। एक कई बार एग्जाम में पूछता भैया है कि पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें पाया जाता है? तो ब्रायोफिल्म। इससे भैया हम दूसरी भाषा में बोलते हैं अजूबा, अजूबा। अब इसका एक और आता है जिसमें पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, उसका नाम है भैया बिगोनिया, बिगोनिया। इन दोनों में क्या होता है भैया? पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसका जो अगर चित्र बनाने का पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन है, ये देखिए मैं हाथ बना रहा हूँ कि ये जो ब्रायोफिल्म होता है, मैं इसको ठीक इसको बना रहा हूँ यहाँ पे। तो मान लीजिए कोई पत्ती है ब्रायोफिल्म की, तो जो पत्ती सिंपल से दिख रही है आपको, ये पत्ती हो गई, ये पत्ती हो गई, ठीक है। अब इस पत्ती में जो यहाँ पे शाखा है, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ से क्या होता है? ब्रायोफिल्म की पत्ती में एक नई शाखा एनसीईआरटी ने बना कर रखा भैया बुक में, ये ऐसे नई नई शाखा निकल जाती है। यहाँ पे जड़ भी शायद छोटी छोटी निकलती है, ऐसे करके ये नई पत्ती बन जाएंगी, ऐसे करके ये जड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके नई पत्ती बनती है, यहाँ भी से नई पत्ती बन जाएगी ऐसे करके। तो मतलब ये पत्ती के ऊपर ही पत्ती बन जाती है, पत्ती के ऊपर ही क्या होते हैं? पत्तियां बन जाती हैं। तो एक पत्ती के ऊपर कई सारी पत्तियां बन जाती हैं। अगर इनको हम काट देंगे यहाँ से इस पत्ती को ऐसे करके, तो ये पत्ती कट कर नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं। तो यही क्या होता है? पत्ती द्वारा ब्रायोफिल्म की पत्ती। तो यहाँ पर जाता है कि पादपों में पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? तो मतलब भैया ब्रायोफिल्म और बिगोनियम होता है। अब पढ़ेंगे ए बी पी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसे हम बोल सकते हैं भैया, क्या बोलते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ये हो गया सिंपल सा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब इसको समझते हैं। तो भाई कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, ये जो कृत्रिम बोलेंगे सिंपल सा, मनुष्यों द्वारा कृत्रिम ढंग से लगाए गए या उगाए गए या कराए गए जनन को ही कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझो यार, कृत्रिम ढंग से, जैसे मान लीजिए ये 3 प्रकार का हो जाता है। अब ये निम्न प्रकार का होता है। नंबर 1 पर बात कर लें तो नंबर 1 पे आता भैया
कलम लगाना, कलम लगाना। तो जो कलम लगाना होता है इसे हम लोग बोलते हैं भैया कटिंग, कटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? कटिंग। तो कलम लगाना। तो जो कलम होता है भैया, तो सिंपल सी बात है कलम कि भैया एक विकसित पुराने पौधे के लीजिए, जो विकसित हो, बड़ा हो, पुराने पौधे की एक क्या होगी भैया, कलिका युक्त है। यानी जो पुराना पौधा होगा, पुराना जो पौधा होगा, पुराना यानी ये विकसित लिख सकते हैं। विकसित पौधा जो होता है, विकसित, विकसित पौधा, विकसित पौधे जो होता है, विकसित पौधे की जो अंकुरित या फिर कलिका युक्त हो, बोल सकते हैं कलिका युक्त, या बोलते हैं कलिका, कलिका युक्त, कलिका युक्त लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर, कलिका युक्त लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर लंबा एक तना काट लेते हैं। 20 लंबा तना काट लेते हैं, वे तना लेते हैं, तना। इस तने को हम लोग क्या बोलते हैं? कलम। तना काट लेते हैं, जिसे तना क्या कहते हैं भैया? कलम कहते हैं, जिसे कलम कहते हैं। ठीक भैया, कलम कहते हैं। अब इस कलम को, इस काटे गए कलम को मिट्टी में क्या करते हैं भैया? उसको मिट्टी में जहां नम स्थान होता है वहां पे गाड़ देते हैं और वो नया पौधा बन जाता है। सिंपल यार, कोई पौधा देखिए इतना लंबा है, मानिए इतना लंबा है, यहाँ से अंकुरित हुआ है, यहाँ से अंकुरित हुआ है, यहाँ से भी अंकुरित हुआ है। अब इसका जो लंबा भाग होगा मैं यहाँ से काट लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से नया पौधे को एक तिरछा वेब में काट लेते हैं, तिरछा काट लेते हैं। अब ये देखिए, क्या ये वाला भाग जो है कलिका युक्त है? ये छोटी क्या है? कलिका है। ये जब कलिका है, इस कलिका को, इस कलिका युक्त तने को हम मिट्टी में गाड़ देंगे तो इससे क्या हो जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। जब नया पौधा बन जाएगा, ये भी देखो हम बोलते हैं कलम लगाना। हम लोग क्या करते हैं? गुलाब, वेरी सिंपल। इसमें एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है आपका? एग्जाम्पल में अगर गुलाब आ जाएगा, गुलाब, और क्या आता है भैया? गन्ना, ये हो गया। तो गुलाब और गन्ने के तने को हम काट के नया पौधा को उगा सकते हैं। ठीक भाई, गन्ना जो है लंबा गन्ना हो, बड़ा का हो, उस सारे मुंडी पड़ो, खचाक से काट दो आधे पर से, और दोनों जाओ कहीं गाड़ दो काट कोने, जहां नमी स्थान हो, नमी वाले स्थान में वहां उग जाता है ऑटोमेटिक। तो ये क्या, कलम लगाना हो जाता है। आगे आ जाओ, नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। तो नंबर 2 पे आता है भैया दाब लगाना, दाब लगाना, नहीं भाई बोलते हैं बाय लेयरिंग। क्या बोलते हैं भैया? लेयरिंग, लेयरिंग बोलते हैं भैया, बाय लेयरिंग। इसमें आप ले सकते हैं बेला, बेला चमेलिया, ये भैया चमेली है, चमेली। आप नींबू भी कर सकते हो, नींबू में भी ऐसा सिस्टम है, नींबू सेब में भी होता है ऐसे ही है। इन पौधे के तने को हम पकड़ें, उसकी सुसरे की मुंडी, मान लीजिए कोई पौधा है, मैं यहाँ पे बना दे रहा छोटा सा, यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई पौधा है, ये गमला है, सिंपल सा है, सिंपल सा ये गमला है। ये कोई पौधा लंबा है, इसकी ये मुंडी है, यहाँ पे अंकुरित हो गया, यहाँ पे नए नए वो आ गए हैं, पत्ती उगी हुई है। अब ये पौधा जो है इतना लंबा है, अब इस पौधे की जो टहनी है, इसकी मुंडिया यहाँ जिसको पकड़ेंगे दूसरे को, ऐसे ले जाके नीचे दबा देंगे, और ले जाने के बाद जब मिट्टी में दबाने इसको लगेंगे, तो जो भाग मिट्टी, मान लीजिए मिट्टी पूरी लेयर है, मिट्टी है ये, अब मिट्टी में दबाने से पहले उस भाग को, जो मिट्टी में दबाने वाले हैं, उस भाग को हम या बढ़िया से छील देंगे, और छीलने के बाद उसका जो छिलका होता है, और छीलने के बाद मिट्टी में दबाकर इसके अगले वाले हिस्से, इसको जो ऊपर फुनगुनिया होती है, जो ऊपर नया नया कल्ला होता है, जो उसकी ढपुनिया ऊपर वाली होती है, इसी को हमको मिट्टी से बाहर निकाल देना है, ताकि झांकता रहे कम से कम आगे बढ़ने के लिए। और कुछ समय पश्चात क्या होगा, जो छीले हुए भाग से यहाँ से जड़ निकलेगी ऐसे से, और जड़ निकलेगी, ये जड़ निकलेगी, ये पौधा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब विकसित बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से अगर काट भी देंगे, तो ये नई नई शाखा ऑटोमेटिक बनाता रहेगा, ऐसे उगता रहेगा। तो यही विधि क्या होती है? क्या होती है भैया? लेयरिंग, दाब लगाना। ये अंगूर में भी होता है, इसके एग्जाम्पल में अंगूर भी आता है, अंगूर में सिस्टम है,
अंगूर में भी है ये चीज कि नहीं, हम एक पौधे से कई सारे पौधे बना सकते हैं भैया। सिंपल कुछ करना थोड़ी ना है, बस पौधे को लेना, पौधे को ले लिया आपने। ये मान लीजिए कोई पौधा है, यहाँ पे इसकी आगे वाला हिस्सा उभर रहा है, इसको मिट्टी में दबाओ और हल्का से बाहर निकाल दो। कुछ समय पश्चात, कुछ दिन बाद यहाँ से नया पौधा बनेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसकी मुंडी पकड़ो, मिट्टी में दबाओ, फिर यहाँ से देखो इसे बाहर हल्का से निकाल देना, और बाद में क्या होगा, कुछ समय पश्चात फिर ये नया पौधा बना लेगा। ऐसे करके मुंडी दबाओ, मुंडी उठाओ, मुंडी दबाओ, मुंडी उठाओ, यही करना है। ये हो जाएगा क्या भैया, लेयरिंग, यानी दाब लगाना हो जाएगा। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होता है, रोपण। ये भैया इंपॉर्टेंट है, रोपण, यानी बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग, ये भैया रोपण। तो तीसरा पॉइंट जो रोपण होता है, बड़ी चीज है। तो रोपण में क्या होता है कि आप विकसित पौधा जो होता है, जो भी आप एक पौधे को, एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे को लगाना, खराब नस्ल के ऊपर अच्छी नस्ल को लगाना, रोपण कहलाता है। अरे सिंपल से देखो यार, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पौधा है, मैं बता रहा हूँ सिंपल से, या चित्र बना के समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, या फिर इसे बदलता हूँ। चलो जैसे देखो यहाँ पे, यहाँ पे इसको समझाते ध्यान समझिए। अब यहाँ मेरे पास एक पौधा है, ये यहाँ पे मैं छोटा सा गमला बनाता हूँ, ये यहाँ पे एक पौधा है, और इस पौधे से दो शाखा से निकली हुई है। अब दो शाखा से इसे निकली हुई है, सिंपल सा दो शाखा निकली हुई है। अब इन दो शाखा में ये मतलब निम्न किस्म के गुलाब है। मान लीजिए सफेद रंग का गुलाब का पेड़ है, सफेद फूल इसमें है, सफेद फूल होते हैं, सफेद पुष्प होता है इसमें, ठीक है, सफेद पुष्प है। तो मान लीजिए ये विकसित है या फिर अविकसित पौधा है, अविकसित है, अच्छी नस्ल का नहीं है, सफेद रंग का फूल होता है। तो मैं सोच रहा हूँ ये पौधा लगे ही है, इसके ऊपर एक नया पौधा लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ मान लीजिए मैं एक बढ़िया से कट लगाऊंगा, यहाँ पे कट और छेद करूंगा, और बढ़िया से कट लगाने के बाद इसमें एक डिजाइन ऐसे बनाऊंगा, सिंपल सा, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक भैया, ये बन गया डिजाइन। अब ऐसे डिजाइन बन गया, मैंने गड्ढा यहाँ पे कर दिया। अब इस गड्ढे में जब यहाँ पे मैंने गड्ढा कर दिया, तो गड्ढे में एक इसी साइज का एक, जितना गड्ढे में जगह है, अब देखा ना बैट जो बल्ला होता है, बैट वाला, यदि मान लीजिए बैट ये बल्ला हो गया आपका, ये जो होता है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ मुठिया लगी होती है, इस यहाँ बल्ले की जो मुठिया होती है, इस बल्ले की जो मुठिया होती है यहाँ पे, ये तो इसमें इतना सांचा बना रहता है, जितना मुठिया जाने का जगह होता है, इतना बल्ले में इतना गड्ढा रहता है, कटा रहता है। इसे हम बल्ला की जो होता है बैट, उसकी मुठिया को यहाँ पे अच्छे डाल देते हैं। तो इसकी साइज, इसी साइज का यहाँ गड्ढा कर लेते हैं। जब यहाँ गड्ढा कर लेते हैं ऐसे गड्ढे में, जब यहाँ गड्ढा हो जाता है इसी तरह से, तो इस गड्ढे को इसमें एकदम चिकना गड्ढा करते हैं। इस चिकने गड्ढे में इसी साइज का, जितना बड़ा गड्ढा यहाँ पे, जितना बड़ा साइज यहाँ पे हमने उसको काटा है, उसी साइज का एक नया पौधे की कलम लगाएंगे, जो क्या होगी भैया, कलिका युक्त होगी। मान लीजिए हमने इसको ऐसे काट कर, ऐसे पेंसिल से मैंने इसे काट दिया। अब इसको ऐसे हमने जब काटा, अब इसी में ले जाके इसको फिट कर दूंगा, और इसी जब फिट कर दूंगा, इसे में ले जाके जब यहाँ फिट हो जाएगा, तो इसकी टहनी को ऐसे दाब कर, मान लीजिए ऐसे ना, इसको ऐसे करके दाब कर, और बड़ी से पतली से रस्सी से बांध दिया जाएगा। जब बांध देंगे, तो बांधने के लगभग 21 दिन तक बांधते रहिए, और ध्यान रखना है ये हिलने डुलने ना पाए, न इसमें कोई चींटी घुस पाए, एकदम सीधा स्थिर खड़ा रहे। अब जब बढ़ा रहेगा तो 21 दिन आए, लगभग 1 महीने बाद देखिएगा, इसमें क्या होगा, पतली पतली जड़ निकल आएंगी, इसे पतली पतली जड़ निकल आएंगी। और यहाँ पे रस्सी खोल दीजिएगा, तो देखिएगा कि आप देखिए ये पौधा इसमें पूरी तरह से चिपक गया है, पकड़ लिया, और जड़ भी निकल आ चुकी है। आप इस वाली टहनी जो होगा, इस वाली टहनी में आपको दिख रहा है सफेद फूल खिलेगा, लेकिन जो ये वाली टहनी है, इसमें खिलेगा भैया लाल पुष्प, क्योंकि हमने लाल पुष्प लगाया टहनी, ठीक है, ये लाल पुष्प खिल गया। अब देखिए, अगर फिर हम चाहें तो इसमें एक नया पौधा फिर भी लगा सकते हैं। फिर मैं इस टहनी में गड्ढा बनाऊंगा छोटा सा। जब गड्ढा बनाऊंगा, यहाँ पे मैं देखो मैंने इसमें कट लगा दिया, ये हमने इसको इसमें गड्ढा बना दिया। अब इस गड्ढे में इसी साइज के मान लीजिए पीला गुलाब ले लेते हैं, पीले गुलाब को यहाँ सेट कर देते हैं, क्या करेंगे भैया, पीला गुलाब। तो यहाँ पे जब मैं इसी के साइज की नई टहनी लूंगा, इसी के साइज की मैं यहाँ पे फिट कर दूंगा, इसी के साइज की नई टहनी को फिट कर दूंगा। मान लीजिए ये किस रंग का गुलाब है, ये पीले रंग का गुलाब है, पीले रंग का। तो जो पीले रंग का गुलाब है, तो ये फिर वही क्रिया करना है, इसको रस्सी से बांध देना है, ना इसमें चींटी जाए, ना ये हिले डुले। और 21-22 दिन यानी कि 1 महीने बाद जब खोलेंगे, इसमें से जड़ निकल आएंगी, और जब जड़ निकल आएंगी, तो
तो यहाँ पे इस वाली टहनी में पीला गुलाब खिलेगा, इस वाली टहनी में लाल गुलाब खिलेगा और इस वाली टहनी में सफेद फूल खिलेगा। अरे भैया जब पेड़ एक फूल 3 रंग के, तो यही विधि क्या होती है, रोपण कहलाते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इतने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट।